बात से परेशान है कि भ्रष्टाचार के ऊपर इतना ज्यादा अंकुश आप क्यों लगा रहे हो, और इधर विधायक कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो। 5 महीने में सड़क टूट गई। मैं एक बात, जवाब दे दो। आप विधायक हो, आप विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाओ, मैं भी आपके साथ उठाऊंगा अगर कोई बात होगी, आप बात लेके जाओ। आपने ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया? अभी तो हुई, अभी तो टूटी। अगली बार उठा लेना, आगे उठाएंगे। ये तो अब टूटी है। दूसरी बात, और दूसरी बात, विधायक जी, विधायक को विधानसभा का वेट भी नहीं करना चाहिए, पहले ही जाके कंप्लेंट दो, आपकी तो हर जगह सुनवाई है। विधायक एक चुना हुआ नुमाइंदा होता है 2 लाख लोगों का, जब आपके पास शक्तियां तो आप जाके कंप्लेंट दो। क्यों भ्रष्टाचार होने देते हो आप? आपका एक कई समस्याएं हैं आपके इलाके की। सड़कों का मुद्दा हो गया, मैं चाहूँगा एक बार रोजगार की बात कर लें। बिल्कुल एडजर्निंग आपकी जो विधानसभा है उसके साथ बद्दी और ये तमाम क्षेत्र लगते हैं। प्रदेश के युवाओं को जो बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता था, HMT होती थी एक बड़ी कंपनी के तौर पर, तमाम चीज़ें हैं। कालका में जो सेब मंडी जो बनी है, क्या बेनिफिट उसका हुआ है? प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपका इलाका है, आपका विधानसभा क्षेत्र। जब 1996 में मेरा ख्याल सरकार बनी थी बंसीलाल जी की और बीजेपी की, है ना, 1996 में बनी थी शायद, उस समय AICC बंद कर दी। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, HMT खत्म, पैकेज नहीं दिया, बंद, खत्म, फेल ही कर दी। उस पर मतलब कि हजारों, मतलब कि HMT में जो एम्प्लॉयज़ की बात नहीं, जो उस पर बहुत डिपेंड थे, कोई दूध देने वाला था, कोई दुकानदार था, सब खाली हो गया, बुरा हाल हो गया वहाँ। सेब मंडी खोल दी, रोजगार की बात कर रहा हूँ मैं। सेब मंडी खोलने से वहाँ कोई लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर नहीं मिलने। क्या कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सरकार तो कहती है कि नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अभी आप देख लो, जाके देख लो सेब मंडी का हाल। मैं आपसे कारण पूछना चाह रहा हूं। है नहीं हालात कुछ वहाँ की रोजगार मिलने के अवसर नहीं है। ठीक है, ये कह रहे सब्जी मंडी भी लगेगी वहाँ, तो सब्जी मंडी ठीक है लग जाए, लेकिन जो रोजगार HMT का, AICC का जो था वो पूरा नहीं कर सकते ये। ऊपर से रोजगार, बेरोजगारी और बढ़ाने का काम किया। हमारे यहाँ 7A लगा दी। 7A लगाने के लिए जो छोटे मोटे धंधे कारोबार करते थे, वो बेरोजगारी उनकी और बढ़ाने का काम किया। हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, स्पीकर साहब के माध्यम से किया, भी आपको ही पता है 7A को लेकर कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी है, भी इसको हटाया जाए। कंट्रोल्ड एरिया हमारे एरिया में, पैराफेरी एक्ट हमारे एरिया में, तो बहुत सी समस्याएं हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा कि जो दिक्कतें परेशानियां हैं तरुण जी को माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। एक सेकंड, 1996 का माननीय विधायक जी ने अभी जिक्र किया कि HMT को बंद कर दिया गया, सूरजपुर ACC फैक्ट्री को बंद कर। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह भी करूंगा, विनती करूंगा कि 1999 में आपकी गवर्नमेंट आई थी, आप सर्वे थे, 2005 तक फुल फ्लैज आपकी गवर्नमेंट रही, आपने ACC के लिए क्या किया? उसके बाद लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, उसने HMT के लिए और ACC गवर्नमेंट के लिए दोबारा क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए उसको आज तक? देखिए, अपनी कमियां छुपानी हो तो जितना मर्जी कह लीजिए, आपका फुल फ्लैज रहे हो, उस समय तो कोई कहना ना सुनना। क्या कहेंगे तरुण जी, आपका भी जवाब ले लो, फिर मैं HMT की जो बात है मैं बताना चाहता हूं। यहाँ का शिष्टमंडल, हमारी सेंटर की मिनिस्टर थी कुमारी शैलजा, उनसे मिलने गया था। HMT की हालत एक दिन में खराब नहीं हुई जी। तब उन्होंने कहा था कि HMT के बारे कुछ सोचो। 10 साल में उस HMT के बारे कुछ नहीं सोचा। मैडम शैलजा ने वहां पैसे दिए, पैकेज दिया, HMT का रिकॉर्ड की बात है, बंद होगी वो, रिकॉर्ड की बात है, आपके पैकेज के मुताबिक भी बंद होगी वो। कटारिया साहब अब रहे नहीं, और नहीं गलत बात करते हैं। मैडम शैलजा ने पैकेज दिया, क्या बात? नहीं, सुनो, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो। मैं 10 साल में कांग्रेस की सरकार में, यहाँ के युवा लोग भी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि रोहतक के क्षेत्र में लोगों को नौकरियां मिलती थी, यहां का एक युवक को भी नौकरी नहीं मिली। और आज जितनी नौकरियां कांग्रेस और पूरी सरकारों में पूरे हरियाणा में आज तक लगाई गई, 1,10,000 नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के देने का काम किया। प्रदीप जी क्या कहेंगे? ये पंचकूला के लोगों को, HCS तक भी लोग, ये सवाल में HCS की लिस्ट निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। 28 लोग HCS में आते थे। एक सवाल लूंगा प्रदीप जी, ये बहुत आप पर आरोप लगता है, आपकी सरकार जब रही उस पर आरोप लगता है कि स्पेसिफिक एक क्षेत्र पर फोकस किया गया और कहीं ना कहीं गुटबाजी की मार जो है वो तमाम एरिया जो है वो कांग्रेस की वजह से देखते रहे। क्या कहेंगे सर? गुटबाजी कैसे? जो आपकी सरकार रही उस समय के दौर की बात करें, नहीं मैं ऑल एंड ऑल बात कर रहा हूं सर। अगर कांग्रेस, आप प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि गुटबाजी के चलते सिर्फ कुछ क्षेत्रों का विकास इन्होंने कहा ना, शैलजा मैडम जी रही, शैलजा मैडम जी ने कुछ नहीं किया। पीछे जो हमारे यहाँ कार्यक्रम था, एक कोविड के टाइम की बात है,
मैडम शैलजा जी वहाँ आई, कालका कॉलेज, हमारी पार्टी के लोगों ने वहाँ एक हॉस्पिटल बना रखा था, इंतजाम किया था कोविड पेशेंट को रखने के लिए। वहाँ कॉलेज में जिक्र आया, कॉलेज में पैसे मैडम ने दिए, निफ्ट मैडम लेके आई। ऐसी बात नहीं, ये वैसे एक बात करने में शैलजा जी ने कुछ नहीं किया। पैकेज एचएमटी के लिए उन्होंने दिया, रिकॉर्ड की बात है। मैं ये दुरुस्त कैसे- कर देता कैसे हूँ, मना मैं दुरुस्त देंगे? कर देता हूँ, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। शैलजा जी चाहे करना चाहती होंगी पर हुड्डा जी ने नहीं करने दिया होगा, ये हो सकता है, हो सकता है। ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि ये जो चलता है, जो क्योंकि आप सभी चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं प्रदीप जी इस समय, और अभी भी एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुई उप मुख्यमंत्रियों को बनाने को लेकर, क्या तमाम चीजें सेटल डाउन हो गई हैं, एक राय पर आ गए हैं कि बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे कांग्रेस में, या एक मत हो गया है क्या इस चीज को? देखो, हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी हैं, मुझे कांग्रेस में लेके वही आई। जी। बाकी जो हाईकमान का फैसला है, और सभी ने कह दिया किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये तो फैसला हो गया हाई। मैं उप मुख्यमंत्री के लिए कह रहा हूं, जो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहा नहीं, गया। वो हाई कमांड करेगा तय, हाई कमांड तय करेगा वो। जी, भाग जी क्या कहेंगे, जो रोजगार का मुद्दा उठा उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बात आई? नहीं, रोजगार के साथ मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूं कि जो 4 उप मुख्यमंत्री की बात की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कहकर ये तो क्लियर कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूं कि वो यूं क्यों नहीं कह सकते थे कि ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बन सकता है? ये बात क्यों नहीं कह सकते थे वो ये क्यों नहीं कह सकते थे कि दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है? वो बात पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने की क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा कि सभी जो समाज अच्छा वोट बैंक रखते थे उन्हें तो डिप्टी सीएम बनाकर पहले ही कर दिया कि आप डिप्टी और मुख्यमंत्री खुद को प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने एकदम से। तो इस प्रकार का उनको, जो भी टीवी पैनलिस्ट भी आते हैं आपके चैनल पे, सभी बैठते हैं, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ही बात रखते हैं वहां, और किसी की कभी बात नहीं रखी गई। तो इस प्रकार की जो उनके कथन है कि 4 उप मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से कभी कोई पार्टी या कोई व्यक्ति तरले पर नहीं आ जाता किसी तरह से कि भाई ये काम कर दे, मैं यूं कर दूंगा, कुछ करवा ले मेरे से, आज कुछ भी लिखवा लो स्टाम्प पे। तो इस प्रकार की तो कांग्रेस बचकानी हरकतों पे आ चुकी है कि और कुछ नहीं आने जाने को उनके बड़ा पास। छोटा सा जवाब लूंगा क्योंकि मुद्दे काल का ऐसा कि मैं उप मुख्यमंत्री पे जरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका जवाब दे दिया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा उन्होंने। किसी ने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री किसी और जाति का बन गया तो कहते डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाट बन जाएगा। ये नहीं बताया कौन सी पार्टी से, वो बाद में बताएंगे। तो और एक बात मैं पूछ रहा हूं, ब्राह्मणों की आज उनको याद आ गई, क्योंकि उनको रमेश कौशिक जी ने भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण ने हराया और वहां अरविंद शर्मा को उनके सुपुत्र ने हराया। वही सरकार जिसमें विनोद शर्मा जी की कोई गलती नहीं, उनके पुत्र की कोई गलती थी, उसको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। जिलेराम शर्मा जी सीपीएस थे, उनको सीपीएस से हटवाना पड़ा, उनके ऊपर केस हुआ। आप ब्राह्मणों की, वही अरविंद शर्मा की टिकट काट रहे थे, वही रमेश कौशिक की टिकट काट रहे, ब्राह्मणों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? मैं क्योंकि मुद्दे आपकी जो विधानसभा है उससे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या नाम, प्रदीप चौधरी जी, नशे की बात